बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र गुज़ारी क्या है? अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर उसका दिल से शुक्रिया अदा करना, उसमें खुश रहना, उसमें राज़ी रहना, इसको शुक्र गुज़ारी कहते हैं। शुक्र गुज़ारी सिर्फ अल्फाज नहीं होते कि हम मुँह से शुक्र शुक्र कहते रहें, लेकिन हमारे अमल से, हमारी जहनीत से शुक्र गुज़ारी ज़ाहिर ना हो। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों पर दिल से राज़ी हो जाना शुक्र गुज़ारी कहलाता है। हम सोते जागते खाते पीते अपनी हर चीज़ से हम ज़ाहिर करें, दिखे हमारी चीज़ों से कि हम अल्लाह ताला की तकसीम से राज़ी हैं। अगर किसी का दिल हिर्स से, लालच से भरा हुआ हो तो वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तकब्बुर से भरा हुआ दिल शुक्रगुजार नहीं हो सकता। गिलो शिकवों से भरी हुई ज़ुबान अल्लाह की शुक्रगुजार नहीं हो सकती। इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम। ये आयत तब नाजिल हुई थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फ़िरौन के लश्कर से बचकर निकल आए थे, बेसर व सामानी की हालत में थे। उस टाइम उनको उम्मीद ये थी कि अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे कि तुम सब्र करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उस टाइम पर उन्हें हुक्म हुआ कि तुम शुक्र अदा करो। और शुक्र किस चीज़ का? कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल आए हो, तुम उस चीज़ का शुक्र अदा करो। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम किसी बेसर सामानी की हालत में हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आजमाइशों में घिरे हुए हैं, तब भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो बेलिबास है, उसके पास पहनने को जूते नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास उसका जिस्म है, वो सांस ले रहा है, उसका दिल धड़क रहा है, उसके गुर्दे काम कर रहे हैं, तो उसका जिस्म ही अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है उसके पास। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और जब तक ये तमाम नेमतें हमारे पास हैं, नाशुक्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे अंदर मौजूद हिर्स, लालच हमें नाशुक्री पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी नई ज़िंदगी और पुरानी ज़िंदगी का मुआवजा करें तो बहुत फ़र्क होता है उसमें। बहुत कुछ हमारे पास आ चुका होता है जो पहले हमारे पास नहीं होता, उसके बावजूद हमें वो कम लग रहा होता है, क्योंकि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होते। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी तकसीम पर आज राज़ी हो जाओ, आज मेरे कम दिए पर राज़ी हो जाओ, कल मैं तुम्हारे कम आमाल पर भी राज़ी हो जाऊँगा। शुक्रगुजारी की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, कि जिनके पास अल्लाह पाक ने जो कुछ भी नेमतें दी थी उनसे छीन ली, उनसे दौलत छीन ली, उनसे औलाद छीन ली, उनसे सेहत छीन ली, उसके बाद भी वो शुक्र अदा करते रहे। तो हमारे पास तो फिर भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। हमारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सारे इम्तिहान बनाकर भेजे, और पता नहीं कब बेसब्री से, नाशुक्री से, नाशुक्रगुजारी से और न जाने कौन कौन से गुनाहों से हम उन इम्तिहानों में अपने नंबर कटवाते रहते हैं। ऐसा ना हो कि एंड में हमारे पास पासिंग मार्क्स भी मौजूद ना हो, हमने वो सब कुछ खो दिया हो। तो हर वक्त अपनी ज़ुबान पर शुक्रगुजारी रखें। आप अच्छे हालात में हैं तब भी, आप बुरे हालात में हैं तब भी, आप खुश हैं तब भी, आप नाखुश हैं तब भी, आपकी ज़ुबान पर और आपके दिखने में भी, आपके हर चीज़ में शुक्रगुजारी झलकनी चाहिए। ये शुक्रगुजारी एक ज़हनीत होती है जिसमें आप हर वक्त अल्लाह के शुक्रगुजार रहते हैं और हर वक्त मुतमईन रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अगर सारी दुनिया आपसे कुछ छीनना चाहे लेकिन अल्लाह का हुक्म ना हो तो वो छीन नहीं सकती, और सारी दुनिया आपको कुछ देना चाहे लेकिन अल्लाह का हुक्म ना हो तो वो आपको कुछ दे नहीं सकते। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से है, जो है वो अल्लाह से है, अल्लाह से नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ये चीज़ हमारे जहनों में बैठ जाए तो हम लोग अपने आप शुक्रगुजार हो जाएंगे, और अगर शुक्रगुजारी हमारे अंदर आ जाए तो हम हर हाल में खुश हो जाएंगे। शुक्रगुजारी के बहुत से फ़ायदे हैं। शुक्रगुजार इंसान के दिल में कभी भी तकब्बुर नहीं आता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, ज़्यादा है, थोड़ा है, अल्लाह की तरफ से है। तो वो कभी भी मुतकब्बिर नहीं होता। जैसे भी हालात हों वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है। इंसान कभी भी घबराता नहीं है। अच्छे बुरे हालात में इंसान हमेशा एक सा ही रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने जो भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने अच्छा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने आजमाइश दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हम किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं, कभी किसी चीज़ से मायूस नहीं होंगे। हम लोगों के दिल में कभी लालच नहीं आएगा, कभी हिर्स नहीं आएगा। सब हमारी ज़िंदगी में अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी ज़िंदगियों में से डिप्रेशन निकल जाएगा, हमारी ज़िंदगियों से में सुकून लौट आएगा। हमारी ज़िंदगियों में जो हमें रात को नींद नहीं आती, हमें परेशानी रहती है, हम लोगों से हसद करते हैं, हमारी ज़िंदगी से हसद निकल जाएगा, कीना निकल जाएगा, बुग़्ज़ निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ भी आया है सब अल्लाह की तरफ से आया है। जब हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाएंगे तो हम हलाल रास्तों की तरफ जाएंगे, हराम की तरफ हम नहीं जाएंगे। हमें ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं होगी तो हम हराम कमाने की भी ख्वाहिश नहीं करेंगे। जब हमारे अंदर हिर्स बढ़ता है, लालच बढ़ता है, तो हमारे अंदर हराम की भी ख्वाहिश बढ़ती है। हमें लगता है कि नहीं, ये सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे कुछ गलत रास्तों पर चलना पड़ेगा, और इंसान गलत रास्तों पर चलता चलता फिर पूरी तरह हराम ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। तो अगर आप शुक्रगुजार रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हराम रास्तों पर नहीं जा सकते। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और यही असल ज़िंदगी है, यही असल ज़िंदगी की खुशी है। जज़ाकल्लाह।